जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकज कुमार हुआ और हम बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी के इस शुभ जन्मदिन के अवसर पर हम अपना एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमें नॉलेज है हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बता दें, जैसा कि आपको बताया कि मेरा नाम अंकज कुमार हुआ और फिलहाल मेरा रेलवे के एनटीपीसी में लेवल 3 सीसीटीसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है, अंतिम रूप से चयनित है हम। और अभी हमें कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया और हमें ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ या उससे अधिक अभी हमें और ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इस बीच हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने जो तैयारी के दौरान हम जो चीज़ को फेस किए, जिस चीज़ पे हमको लगा कि नहीं इस चीज़ को हम करके थोड़ा टाइम मतलब कि गलत जगह लगा दी, तो हम उस चीज़ को आपसे शेयर करेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। आप लोग भी मेरा सहयोग करें। मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि अगर हम मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेरा टारगेट होगा कि 2.5 महीना में पूरा मैथ को आप लोगों को कंप्लीट कराएं। तो उसके लिए हम आप लोग को होमवर्क देंगे। आप लोग का भी ऐसा होना चाहिए कि आप लोग भी हमें रिस्पांस दें और होमवर्क को जरूर पूरा करें। जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं कि लाभ और हानि हम स्टार्ट किए, तो इसको हम टोटल 8 टॉपिक में तोड़े हैं। आज शुरुआत है तो आज टॉपिक 1 बताएंगे, ठीक है। कल 2 टॉपिक या 3 टॉपिक, जितना आसान टॉपिक रहेगा, ठीक है, 10-15 मिनट के वीडियो में हम उसको अच्छे तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। और जो टॉपिक बताएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, जो जिसका लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट उस होमवर्क को बनाएंगे। अगर वहाँ पे आपको किसी तरीका की समस्या आती है तो आप फोन करके या व्हाट्सएप में ही मैसेज करके उसमें पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन वही कर देंगे। अगर हमको लगा कि उसको बोर्ड पे बताना चाहिए तो नेक्स्ट डे हम उसको बोर्ड पे अच्छे तरीका से आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। साथ में हम जीके जीएस, ठीक है, साइंस और जीके का अलग छोटा छोटा वीडियो हम डालेंगे जो इंपॉर्टेंट लगेगा। धीरे धीरे हम टाइमिंग बढ़ाएंगे और बहुत सारा उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। शुरुआत के दिनों में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है, जैसे कि मेरा आवाज़ प्रॉब्लम या फिर बोर्ड में किसी तरीका का प्रॉब्लम, दिखने में प्रॉब्लम या वीडियो क्वालिटी। तो आप हमें सजेस्ट करें, हम उसको सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए हम आज इस टॉपिक को लाभ और हानि को स्टार्ट करते हैं। तो आज चर्चा करते हैं टॉपिक 1 पे। टॉपिक 1 पे हम बेसिक समझेंगे क्या कि लाभ हानि को हम कैसे निकालते हैं, इसके बेसिक तथ्यों को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है, लाभ हानि में 2 ही चीज होता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोलते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना तो आप लोग समझेंगे। बीच में अगर किसी चीज की खरीद बिक्री हम करते हैं तो हमारा 2 ही चीज होने की आशा है, या तो लाभ होगा या हानि होगा। क्या हो सकता है? या तो लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो हम लोग एकदम सिंपल समझते हैं। अगर हमें, ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, अगर हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो सिंपल हमारा एक फॉर्मूला है जो हम खुद से मतलब इस चीज के माध्यम से हम बनाते हैं, तो आप लोग से शेयर करते हैं। कुछ नहीं, लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, आपको डायरेक्ट अंतर कर देना है। 2 को जो देगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य उसका अंतर गुना 100। अब बाटा, अगर लाभ प्रतिशत पूछे तो कम वाला, अगर हानि प्रतिशत पूछे तो ज्यादा वाला, ठीक है। इसको हम और अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हमारा 100 रुपया माना, सीपी बराबर 100 रुपया हो गया, एसपी बराबर मान के चलिए कि 109 रुपया हो गया, ठीक है। हमसे पूछ दिया लाभ प्रतिशत। कहीं भी देखिए, क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य, तो अब इसलिए सी बात है जितना में खरीदे उससे ज्यादा में बेचे हैं तो लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछेगा तो कुछ नहीं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको कौन है क्या है नहीं पता। अगर लाभ प्रतिशत पूछा है इसका मतलब है कि क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य है, तभी लाभ हुआ, इसीलिए लाभ पूछा है। डायरेक्ट दोनों का अंतर देखेंगे, 100 और 9 कौन बड़ा, 109 में से 100 गया, 9 अंतर हो गया इंटू 100। लाभ प्रतिशत है तो ये दोनों में कम वाला कौन है, तो 100 कम वाला है, 100 से 100 काटिए, 9% के लाभ हो गया, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। माना कि सीपी बराबर 50 ले लेते हैं और एसपी ले लेते हैं हमें 40 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि जितना में खरीदे उससे ज्यादा में बेच दिए हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे हानि। तो हानि प्रतिशत पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, फिर दोनों का अंतर कर देंगे इंटू 100। अब बाटा में हानि प्रतिशत है तो अभी ज्यादा वाला हो जाएगा, ये दोनों में ज्यादा कौन है तो 50,
50 दूनी 100, 10 दूनी 20% का हानि प्रतिशत हो गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग हमको लगता है कि अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे देगा, जो प्रतिशत पूछेगा तो लाभ गुना 100, अगर लाभ है तो ये दोनों में जो कम होगा वो कम वाला, और अगर हानि प्रतिशत पूछता है तो अंतर गुना 100, और ये दोनों में जो ज्यादा होगा वो ज्यादा वाला। ठीक है, सिंपल। इसको आगे आप लोग क्वेश्चन में धीरे धीरे और अच्छा से समझेंगे। एक चीज हम आप लोगों को और बताना चाहेंगे कि अगर हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना होगा तो सिंपल, ठीक है, इसको हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना है तो हमको एक चीज ध्यान देना होगा। जैसे कि इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। माना, ठीक है, कि सीपी आपका 10 रुपया है, ठीक है, और लाभ है जो कि 5% है, तो एसपी बराबर भाट, यानी एसपी कितना होगा। तो देखिए, हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम डायरेक्ट 100 जो क्रय मूल्य है वो लिख देंगे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस, ठीक है, ये जो 5% का लाभ हुआ तो लाभ हुआ तो प्लस, हानि होगा तो माइनस होता है। ये तो बेसिक हो गया, बाटा 100, तो 100 प्लस 5 105 हो गया, 10 हो गया 100, ये हो गया कितना 105 बटा 10, यानी 10.5। अगर हम 10 रुपए का क्रय मूल्य 5% के लाभ से बेचते तो 10.5 रुपए। इसको सिंपल तरीका से और समझिए। अगर सीपी से एसपी में जाना है, दूसरा समझ लेते हैं। अगर सीपी मान के चलिए 100 रुपया दिया है और लॉस दे दिया है कितना, लॉस प्रतिशत 2, तो एसपी पूछ दिया। फिर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना है तो इसी तरीका से कर देंगे, क्रय मूल्य इंटू लॉस हो गया है तो ऊपर में घट जाएगा 100 माइनस 2 यानी कि 102 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 102 हो गया कौची सेलिंग प्राइस। देखिए, यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना होगा तो लाभ या हानि ऊपर में जुटेगा या घटेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हमको विक्रय मूल्य दे दे और क्रय मूल्य पूछ ले, अगर हमको, ये तो सब लोग बना लेते, ये सिंपल है, लेकिन अगर हमको विक्रय मूल्य दे दे और क्रय मूल्य पूछ दे, ठीक है, तब हमारा दिमाग थोड़ा ऑड लगता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको दे दिया कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, हम डायरेक्ट हिंदी में लिखते हैं, विक्रय मूल्य आपको दे दिया कि 200 रुपया है, फिर भी कह रहा है कि 200 रुपया विक्रय मूल्य है और हानि हो गया 10 रुपया के, हानि 10% के, हानि कितना के है 10% के, और पूछ दिया कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल निकालना है। विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य पर पहुंचना है, तो विक्रय मूल्य जो दिया है वो लिख देंगे। इसको में एक चीज गौर करना है कि ऊपर में 100 फिक्स रहेगा और हानि है तो 100 माइनस जितना परसेंट हानि हो 100 में से घट जाएगा, लाभ रहता तो जुड़ जाता, तो 100 और हानि 10% यानी 90। ठीक है, ये तो सुनना नहीं कटेगा, तो आ गया 2000 बटा 9, यही आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, एक कटने वाला ले लेते हैं। मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल में विक्रय मूल्य है जो कि 105 रुपया है, ठीक है, और लाभ है जो कि 5% है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य पूछ दिया, तो कुछ नहीं 105 करेंगे और बाटा में ऊपर में एकदम 100 फिक्स रहेगा। देखिए, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना होता था तो नीचे में 100 फिक्स रहता था, लेकिन अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाना तो ऊपर में 100 फिक्स रहेगा, और नीचे में लाभ रहेगा तो 100 में जुटेगा, हानि रहेगा तो 100 में घटेगा। 5% का लाभ है यानी 105, 105 करिए, यानी अगर क्रय मूल्य आपका 100 रुपया था, एक हानि वाला ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, मान के चलिए कि आप विक्रय मूल्य कितना में बेचे हैं सामान, आप मान के चलिए कि बेच दिए हैं 88 रुपया में, 88 रुपया में बेचे और इतना में आप बेचे तो आपको हानि हो गया। ठीक है, 12% का हानि हो गया, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तब सिंपल 88 विक्रय मूल्य है, लिख देंगे, और विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य जाना है तो एकदम ऊपर में एकदम 100 फिक्स है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना तो नीचे 100 फिक्स, हमको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाना तो ऊपर में 100 फिक्स, और नीचे में हानि है तो 100 में से घट जाएगा, लाभ है तो जुड़ जाएगा। 12% की हानि है तो 100 में से 12 जाता था कितना 88, 88 कट गया, यानी 100 रुपया आपका क्रय मूल्य था। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य 88 है, हानि 12% है तो 100 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। ये समझ गए ना कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य जाना होगा तो ऊपर में 100 में प्लस या माइनस जोड़ेंगे, यानी लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे, बटा में 100 रहेगा। और अगर विक्रय मूल्य दे दिया है हानि और लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य पूछा है, ऊपर में विक्रय मूल्य गुना ऊपर में 100 फिक्स रहेगा, नीचे में हम जोड़ घटाव करेंगे। ये हमारा बेसिक हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे।
अब हम आज के टॉपिक को चर्चा करते हैं, जो टॉपिक 1। ये हमारा बेसिक आपको नॉलेज हो गया इतना में, इससे कोई भी रिलेटेड होगा धीरे धीरे आप इसको समझ लेंगे, हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो आज हम 4 क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, उसके बाद इससे रिलेटेड हम होमवर्क दे देंगे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो होमवर्क को जरूर जाके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ के और होमवर्क को जरूर बनाएं। अगर व्हाट्सएप चैनल में जुड़ने में या किसी तरीका का प्रॉब्लम होता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप मुझे बेशक एकदम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, हमारा क्रैमुल 800 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी क्रैमुल से हमको बिक्रैमुल जाना है, तो नीचे में 100 फिक्स रहेगा। प्रॉफिट परसेंट 10 है, यानी 100 में 10 रुपये प्रॉफिट है, यानी 110 हो जाएगा 10%। 100 से 2 शून्य से 2 शून्य 11 8 88 880 रुपया हो गया। पहला क्वेश्चन समाप्त। समझ गए ना, क्रैमुल दे दिया था, बिक्रैमुल पूछा था, तो लाभ या हानि जो भी होगा ऊपर में जुटेगा 100 में और बाटा में 100 रहेगा। दूसरा में भी क्रैमुल दिया है तो 500, क्रैमुल दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा तो नीचे में तो 100 फिक्स रहेगा, ये चीज ध्यान में देना। ठीक है, लॉस है, यानी अभी हानि हो गया 8% के, तो 92 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 8 घटेगा, लॉस है, घटेगा तो 92। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य 5 दूनी 10 का शून्य बाकी थे, 5 9 45 है 46, यानी 460 रुपया। दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सेलिंग प्राइस अपनी दे दिया और क्रैमुल पूछ रहा है, यही चीज हम आपको समझाए थे। अपने बिक्रैमुल दे दिया तो बिक्रैमुल दे दिया है और क्रैमुल पूछा है, तो ऊपर में 100 फिक्स हो गया, यहाँ पे नीचे में 100 फिक्स करते थे, बिक्रैमुल से क्रैमुल में ऊपर में 100 फिक्स कीजिए। देखिए बनाते हैं, 12 रुपया बिक्रैमुल है, क्रैमुल पूछा है, लॉस 4% है, तो इसमें ऊपर में 100 फिक्स रहेगा, जो भी घटेगा पड़ेगा नीचे में। अब ये हानि हुआ तो 100 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 96, तो 12 8 96, 8 से कट जाएगा, 8 1 8 9 10 2 0 8 2 16 8 45, 12.5 रुपया हमारा क्या आ गया, क्रैमुल आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो क्रैमुल कितना है। फिर बिक्रैमुल से क्रैमुल जाना है, तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, जो बिक्रैमुल दिया उसको लिख देंगे और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो नीचे में करेंगे, ऊपर में 100 फिक्स रहता है। प्रॉफिट हुआ है 10% के, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 11 इकाई 11 11 88 180 गुना 100, यानी कि 18 पर 3 शून्य, इतना हमारा क्रैमुल हो गया। चौथा क्वेश्चन में हम डील कर दिए, और इसी से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे ही हमारा ये वीडियो देखें, इसको समझें अच्छा से, 1 से 2 बार में, अगर एक बार में नहीं होता है तो उसके बाद डायरेक्ट जाके होमवर्क बनाए। एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, या टोटल क्वेश्चन नहीं बनता, हम बताएंगे, आप जाके उसको बनाए पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद दोस्तों, डेली हम मिलते हैं। कल से हम कोशिश करेंगे कि जीके का भी एक पोर्शन डालें, कुछ आप लोग सजेस्ट करें, जो चीज़ आपको पढ़ने का मन होगा, कहीं से भी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में कोई भी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग चाहें, हम उसको स्टार्ट करेंगे, बेहतर तरीका से बताएंगे धीरे धीरे। और ज्योग्राफी भी मेरा बहुत फेवरेट विषय है, तो उसको भी हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इसको देखें, और जो भी दिक्कत लगे हमसे शेयर करें, हम सुधारेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।